नमस्कार दोस्तों। 2013-14 के आसपास की बात है। चेतन भगत जाने माने लेखक हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में उन्हें स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट किया था कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति की आइटम गर्ल है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता थे वो सब लोग चेतन भगत पर चढ़ गए थे कि ये क्या कह दिया चेतन भगत ने। चेतन भगत पर ये ठप्पा लगा दिया गया कि ये मोदी भक्त है और नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद चेतन भगत थोड़ा संभल गए और उसके बाद उन्होंने अपना जो किताब विताब लिखने का काम है उसी पर अपना फोकस रखा। और उनके ट्वीट्स वगैरह भी अब जो आते हैं तो वो ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। वो मुझे लगता नहीं कि अब उनकी राजनीति में कोई ऐसी दिलचस्पी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले चेतन भगत वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी के बड़े सपोर्टर थे। लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को लेट बैक कर लिया और उन्हें लगा कि एक लेखक होने के नाते उनका इस तरीके से किसी राजनीतिक दल के प्रति जो क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा रुझान दिखाने का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। ये उन्होंने खैर अपनी निजी उनकी राय थी। लेकिन बाद में असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान ये कहा कि भाई मुझे तो भारत की राजनीति की एक लैला आप कह सकते हैं कि जो आइटम गर्ल पेश करने के लिए आती है, डांस करती है, नाचती है, गाती है, चली जाती है और सब लोग उसको अपना कैश करा लेते हैं। तो उन्होंने ये बात ख़ास तौर से मीडिया के बारे में कही थी। उनका ये मानना था कि मीडिया वाले उन्हें डिबेट्स में इसलिए बुलाते हैं कि उनकी जो डिबेट्स होती हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उसकी बहुत हाई व्यूवरशिप होती है। और अगर इस तरह असदुद्दीन ओवैसी हों और दूसरी तरफ संबित पात्रा हों तो फिर तो कहने ही क्या। खैर, अरविंद केजरीवाल पर वापस आता हूँ। अरविंद केजरीवाल पर जो आज के वीडियो का मैंने टाइटल लगाया है उसे देखकर आप ज़रा चौंकिएगा नहीं और ये मत मान लीजिएगा कि मैं अरविंद केजरीवाल की आज सिफारिश लेकर बैठ गया हूँ। मैं वास्तव में आज अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले दिनों किया है उसे देखकर मैं वास्तव में हतप्रभ रह गया हूँ कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने जैसी पार्टी अपनी बनाई है, जैसे कार्यकर्ता उसमें ढूंढे हैं, वो खुद तो हैं ही ऐसे, उन्होंने कार्यकर्ता भी ढूंढ ढूंढ कर ऐसे रखे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने पार्टी में पद दिए हैं जो अपने आप में ही राजनीति में एक मिसाल है। उनका अद्भुत कैरियर है। बात करूंगा जो फिलहाल दो नेता हैं उनसे और फिर कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बताऊंगा और आम आदमी पार्टी के जिन्होंने एक से एक कारनामे किए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर उनसे पीछा छुड़ाया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करना चाहूँगा आज की जो बड़ी घटना हुई गोपाल इटालिया वाले। आप लोग जो लोग मेरा दूसरा चैनल देखते हैं हर्ष कुमार, उस पर मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला गुजरात में चुनाव कभी नहीं जीत सकता। ये फैक्ट बात है। और गोपाल इटालिया जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात में, वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में नीच शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने 2017 में कांग्रेस की लुटिया डुबोई थी इस तरह की बयानबाजी करके, और अब वो गोपाल इटालिया कर रहे हैं। गोपाल इटालिया को आज हिरासत में लिया गया दिल्ली में और उन्हें 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। नरेंद्र मोदी को लेकर एक पुराना वीडियो उनका वायरल हो रहा था जिसमें अपशब्द कहने के आरोप उन पर लगाए गए थे। और गोपाल इटालिया राष्ट्रीय महिला आयोग की नोटिस के बाद दिल्ली पहुंचे थे। आपको बता दूंगा कि पिछले दिनों उन्होंने कुछ वीडियो में ये कहा था कि जो महिलाएं हैं उन्हें धार्मिक स्थलों पर जो ये साधु और ये जो हमारे प्रवचक हैं आसाराम बापू टाइप के लोग, इनके प्रवचनों से और कथाओं से दूर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जाता है। ये वीडियो भी उनका खूब वायरल हुआ था। मैंने उस वीडियो में खूब इन चीज़ों को दिखाया भी था। उसमें एक किताब भी वो दिखा रहे थे कि ये किताब पढ़नी चाहिए और ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये महिलाओं के शोषण की बात है। और इस बात को लेकर महिलाओं ने आपत्ति की थी और इसी मामले में महिला आयोग ने इन्हें नोटिस दिया था कि इतनी सारी महिलाएं इतने सारे धार्मिक स्थलों पर जाती हैं, प्रवचनों में जाती हैं, सत्संग में जाती हैं और हवन में जाती हैं, यज्ञ में जाती हैं। हमारे घरों में अगर महिलाएं ना हो तो हमारे यहाँ त्यौहार मनने बंद हो जाएं।
तो ऐसे में आप महिलाओं को इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? इस मामले में उन्हें आज दिल्ली बुलाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग में। नोटिस के बाद वो पहुंचे थे और आयोग के दफ्तर से दिल्ली पुलिस ने इटालिया को हिरासत में लिया। इससे पहले इटालिया ने आयोग द्वारा धमकाने की बात कही थी। इटालिया ने ट्वीट करके लिखा, मैं इटालिया की शक्ल भी आपको दिखा दूं। आज की जो तस्वीर है ये है इटालिया। ये लौंडा टाइप लड़का टाइप आदमी है और इसको पता नहीं कैसे पार्टी में केजरीवाल ने रखा था। इटालिया ने ट्वीट करके लिखा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है, मुझे धमका रहे हैं। तो इटालिया के ट्वीट को कोट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने ट्वीट करके लिखा कि आयोग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के गुंडे जमा हैं, अव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं और वहीं आयोग ने इटालिया के तमाम आरोपों पर पलटवार किया। रेखा शर्मा के अनुसार इटालिया समन का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने भी इस पर ट्वीट किए। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि इटालिया को कई बार समन किया गया था लेकिन वो किसी समन को लेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें उन्हें यहाँ बुलाना पड़ा। और वीडियो में वो खुद होने से इनकार कर रहे हैं कि मैं वीडियो में हूँ ही नहीं। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं उनमें तो मैं नज़र ही नहीं आ रहा हूँ। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की जिसमें ये साफ नज़र आ रहा था कि किस तरीके से हुड़दंगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर मौजूद थे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ जिन्हें शेयर किया गया है और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हुए आपको नज़र आ सकते हैं इस दफ्तर के बाहर। इस डबल डिस्प्ले में आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के। और रेखा शर्मा जो चेयरपर्सन हैं महिला आयोग की, उन्होंने ये तस्वीर शेयर की कि देखिए महिला आयोग के दफ्तर के बाहर किस तरीके से घेराव की स्थिति पैदा कर दी गई है। ये रेखा शर्मा का ट्वीट है और ये रेखा शर्मा है और इन्होंने मीडिया को बताया कि हमने 2 बजे उन्हें बुलाया था और जो लेट हो गई 100 से 150 लोग उनके साथ आए थे जिसकी वजह से मैं दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बाद में हमें पुलिस को भी बुलाना पड़ा। तो ये सारी घटनाएं आज दिन भर चलती रही। 3 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई गोपाल से और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भोकाल मचा दिया। और पूरे मामले आपको बता दूं कि गोपाल इटालिया का एक पुराना वीडियो मोदी के बारे में अपशब्दों कहने वाला जो था वो वायरल हुआ था और राष्ट्रीय महिला आयोग ने 13 अक्टूबर को उन्हें आज पेश होने को कहा था। आयोग ने इसके लिए नोटिस जारी किया था। दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर मांग कर रही है कि आप इटालिया के खिलाफ कार्रवाई करें और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये वीडियो बीजेपी के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने गोपाल का ये वीडियो शेयर किया था जो 2019 का लोकसभा चुनाव का बताया जा रहा है। और इसमें 40 सेकंड के इस वीडियो में गोपाल इटालिया ने 8 बार भाषा की मर्यादा लांघी और इसी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया राष्ट्रीय महिला आयोग के रडार पर हैं और आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था। बहुत सारी अभद्र भाषाएं इसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये मामला हुआ। दूसरा, राजेंद्र पाल गौतम वाला। राजेंद्र पाल गौतम की शक्ल भी आपको दिखा दूं। राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, अभी हटाया है अरविंद केजरीवाल ने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नमूना है। ये जो बीच में सफ़ेद बालों वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी लगभग 1 सप्ताह पहले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें ये मौजूद थे खुद, और बुद्ध महासभा का कोई ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में मंच पर ये खड़े हुए थे और मंच से खड़े होकर इन्होंने ये कहा था कि जो भी लोग हैं सबका हमारा अपमान हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। और इन्होंने इसमें ये कहा था कि हिंदुओं के जो देवी देवता होते हैं उन्हें ना माने आप। और इन्होंने वहाँ पर मौजूद हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ को शपथ भी दिलवाई थी। इसके बाद खबरें ये चलने लगी थी कि राजेंद्र पाल गौतम ने भारी संख्या में धर्मांतरण कराया है और अरविंद केजरीवाल को इनसे फिर इस्तीफ़ा लेना पड़ा था। ये सारी बातें चली थी। अब ये भी अपने आप में आइटम नंबर 1 है। आज ये फूट फूट कर रोए हैं, मीडिया से बात करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये फूट फूट कर रोए
और इन्होंने ये कहा कि वे गद्दार साबित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इतना ही नहीं, अंबेडकर का नाम लेकर जब ये फूट फूट कर रहे तो इनकी नौटंकी सामने आ गई। इन्होंने रोते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर अगर पढ़ाई के रास्ते नहीं खोलते, आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते, तो क्या मैं मंत्री या विधायक बन पाता, और क्या हम जैसे लोग कोई जनरल सीट से चुनाव लड़ाता। हमारे लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने इनसे इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया था कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया, और इस मामले में अभी कल उन्हें दिल्ली पुलिस ने बुलाया था और उनसे लंबी पूछताछ की गई थी और 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। इसे लेकर उन्होंने एनडीटीवी के शरद शर्मा हैं, उन्हें एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था और बताया था कि 3.5 घंटे किस तरह से मुझे पहाड़गंज थाने में बुलाकर बैठाए रखा गया, और जब वह थाने से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने जय भीम के नारे लगाए थे। इन्होंने ये कहा था कि मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बेरोजगार नहीं होऊंगा, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया, उन्हें इस मामले में अपमानित किया जा रहा है, इस मामले में घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जाति विहीन समाज नहीं बना तो 10,000 लोग ही नहीं, करोड़ों लोग बौद्ध धर्म से जुड़ेंगे। मैंने अंबेडकरवादी राजनीति को चुना, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपने समुदाय से सलाह लेने के बाद अपना रास्ता खुद चुन सकता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि मुझसे पूछा गया कि क्या अंबेडकर भवन में ली गई 22 प्रतिज्ञाएं आज भी प्रासंगिक हैं, पुलिस से जो पूछताछ हुई इनकी। तो उन्होंने जवाब में कहा कि हाथरस जैसे दलितों के खिलाफ वाली हिंसा के उदाहरणों का हवाला मैंने दिया, और दलितों का जाति के आधार पर शोषण किया जा रहा है। मेरा मानना है कि अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं जब तक प्रासंगिक रहेंगी, जब तक जातिवाद, भेदभाव और जाति के नाम पर शोषण और अस्पृश्यता खत्म नहीं हो जाती। इन्होंने मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया था, और वहां से पुलिस से पूछताछ के बाद ये सीधे वहां पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से राजेंद्र पाल गौतम को पूछताछ के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में हुए एक कार्यक्रम में कुछ शब्द कहे गए थे जिनसे जनता की भावनाओं को धक्का पहुंचा है, और वे शब्द यही थे कि किसी को भी हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उन्हें नहीं मानना चाहिए, और उनका क्या कहना चाहिए कि बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो दोस्तों, लगभग 12-13 मिनट से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के कैसे कैसे नमूने हैं। अब मैं बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस देश में राजनीति में एक से एक नमूने देने के लिए ही भारत रत्न अरविंद केजरीवाल को मिल जाना चाहिए। देखिए, मैं तो मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि इनको भारत रत्न आप तुरंत दिलवा दें। देखिए, ताज़ा मामला बताता हूँ। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया, एक के साथ एक बोतल फ्री बंटवाई। डिप्टी सीएम हैं, इनके पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, इसके अलावा इनके आबकारी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर मनीष सिसोदिया हैं, और उन पर सारे आरोप हैं। शिक्षा के विभाग में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसमें उनके खिलाफ जांच चल रही हैं। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्तियों में लापरवाही बरती गई, उसमें उनके खिलाफ जांच चल रही है। शराब घोटाला इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है, जिसमें दिल्ली में एक के बदले एक बोतल मुफ्त में बांटी गई थी, और ये बोतलें जो बांटी गई, इससे जो सरकार ने पैसा कमाया उसे पंजाब के चुनाव में खर्च किया गया, जहां पर एक शराबी को ही इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। मनीष सिसोदिया पर तलवार लटक रही है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए, पद्म विभूषण उन्हें दिया जाना चाहिए, भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जैसा काम मनीष सिसोदिया ने इस देश के लिए किया है। और पूरी दुनिया में आप जान लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स, जो बड़े बड़े अखबार हैं विदेशों के, गल्फ़ के और अमेरिका के, उनमें एक पेज का विज्ञापन, एक क्या कहना चाहिए कि एक पेड न्यूज़ छपवाई गई, जिसमें मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री डिक्लेयर करवाया अरविंद केजरीवाल ने। और वो तस्वीरें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। अखबारों में पूरे एक पेज की सेम टू सेम स्क्रिप्ट वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाई, और सेम टू सेम स्क्रिप्ट छपवाई खलीज टाइम्स में, जो गल्फ़ का बहुत बड़ा अखबार है, और करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए, और अपनी गुणगान उन्होंने शुरू कर दी। तो ये इनके ऐसे ऐसे नगीने हैं। चलिए साहब, शराब की बात चल रही थी, शराब की बात से अरविंद केजरीवाल का एक और नगीना भगवंत मान, अद्भुत आदमी है, पार्लियामेंट में रहे, सांसद रहे,
और सांसद रहे 2014 से और 2022 तक, 8 साल तक सांसद रहे। लगातार 2 बार सांसद संगरूर से रहे भगवंत मान। और किया क्या उन्होंने, पार्लियामेंट में शराब पीकर पहुंच गए। वहाँ की वीडियो बना ली कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं है, कोई भी घुस सकता है, लापरवाही हो रही है, ये हो रही है। उस समय सुमित्रा महाजन अध्यक्ष थी लोकसभा की, उन्होंने इन्हें बुलाकर बहुत फटकारा और कहा कि तुम सुधर जाओ, पार्लियामेंट की मर्यादा होती है। महिला जो बैठती हैं आपके साथ सांसद, वो कहती हैं तुम्हारे मुंह से बदबू आती है और तुम शराब पीकर यहाँ पार्लियामेंट में पहुँच जाते हो। लेकिन ये नहीं सुधरे। अरविंद केजरीवाल ने फिर भी नहीं मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। कार्टून हो, कॉमेडियन हो, बेवड़े हों, बिल्कुल कैरेक्टर के ख़राब आदमी हो, अरविंद केजरीवाल के लिए वो परफेक्ट हैं। ऐसे ही ये अपने भगवंत मान है। भगवंत मान ने वहाँ जो एक गुरुद्वारे चले गए, ये दमदमा साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पर शराब पीकर चले गए। सुखबीर सिंह बादल जो अकाली नेता है, उन्होंने कहा कि इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, आप गुरुद्वारे में शराब पीकर कैसे चले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इन्हें बुलाकर फटकारा, यार भगवंत मान तुम तो हमारी बेइज्जती करा रहे हो। लेकिन इन्होंने तो अरविंद केजरीवाल के पैर छुए हैं, खालिस्तानियों के सपोर्ट इनके साथ है, तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। अरविंद केजरीवाल इससे खुश हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे पैर छू रहा है। इसी इनके वीडियो को शेयर किया था कुमार विश्वास ने, और कुमार विश्वास ने कहा था कि पगड़ी संभाल जट्टा, ये पैर क्यों छू रहा है, तुम्हें पंजाब के लोगों ने तुम्हारी पगड़ी पर ताज रखा है और तुम उनके मान सम्मान को एक इस बौने आदमी के सामने झुका रहे हो। और उनके खिलाफ पुलिस भिजवा दी कि साहब कुमार विश्वास हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और उसके बाद आप कल का मामला है, हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि यार इस तरह का ट्वीट अगर किसी ने कर दिया तो इसका मतलब आप उन्हें गिरफ्तार कराओगे। और फटकार मिली है पंजाब की सरकार को और पंजाब की पुलिस को कि आपने कैसे आप गिरफ्तार करने पहुंच गए तेजेंद्र बग्गा और कुमार विश्वास के घर पर। और उसके बाद कुमार विश्वास ने फिर इन्हें ट्वीट करके कहा कि भगवंत मान तुझे मैंने ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई थी और आज तेरी हालत है, तो एक आदमी के कहने पर चल रहा है, एक राज्य तुझे मिला है, तुझे तेरे से वो राज्य नहीं संभाला जा रहा है। तो ये ऐसे ऐसे नगीने हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, सत्येंद्र जैन, इनके स्वास्थ्य मंत्री जो ईडी की हिरासत में हैं, जेल में हैं, पता नहीं कितने महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में घोटाले किए, अपने रिश्तेदारों को टेंडर दिलवाए, अपनी बेटी को सारा पेमेंट कराई स्वास्थ्य विभाग से। और अरविंद केजरीवाल के जितने भी लेन देन वाले मामले हैं जहां पैसा और लेन देन चलता है, उसके वो पक्के एक क्या कहना चाहिए कि अकाउंटेंट हैं। सारे अकाउंट उनके पास हैं और सीए हैं, वो तो प्रोफेशन से सीए भी हैं, उनके पास सारा खाता है अरविंद केजरीवाल का। और जब उनसे ईडी ने पूछताछ की और उनसे जांच शुरू हुई तो वो क्या कहते हैं कि साहब मैं तो भूल गया, पिछले साल कोरोना हो गया था मुझे और मुझे नहीं पता कहाँ क्या लेन देन हुआ था, मैं नहीं जानता। गजनी बन गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और ऐसे ऐसे अरविंद केजरीवाल के नमूने हैं। संजय सिंह तो अद्भुत है ही। सांसद के इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में, मैंने एक राज्यसभा सांसद से बात की थी और हालांकि वो बीजेपी के सांसद नहीं हैं, वो भी विरोधी दल के सांसद हैं। उनका भी ये कहना था कि हर्ष भाई इतना बदतमीज राज्यसभा सांसद मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पिछले सेशन में जब हरिवंश संचालन कर रहे थे कृषि कानूनों के मुद्दे पर लेकर, आपको ध्यान होगा किस तरीके से इन्होंने बिल फाड़कर फेंक दिए थे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, क्या हालत हुई थी। और अभी जो पिछला मानसून सेशन गया था, स्टेज पर चढ़कर गोले फेंके थे इन्होंने सभापति की तरफ, वेंकैया नायडू की तरफ, और उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया था। और इससे भी ज़्यादा इनकी हरकतें मैं बताता हूँ। इन्हें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तुम जाओ, अरविंद केजरीवाल तो लोगों को लगाए रखते हैं लाइन से। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तुम जाओ उत्तर प्रदेश में तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। जैसे भगवंत मान वहाँ बने चीफ मिनिस्टर, इसी तरह से सपना इनको भी दिखाया था कि तुम उत्तर प्रदेश में जाओ। उत्तर प्रदेश के और पंजाब के चुनाव साथ साथ हुए थे अभी मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में। जाओ वहाँ पर और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ, जाओ बेटा वहाँ पर जाओ। और ये तो टिकट बेचने निकल पड़े, ले लो टिकट 1 करोड़ में, 2 करोड़ में। आम आदमी पार्टी का एक टिकट नहीं खरीदा किसी ने। संजय सिंह सुल्तानपुर में एक सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक किया करते थे,
वहाँ पर सिनेमा हॉल के बाहर साइकिल स्टैंड का ठेका हुआ करता था। आपके याद होगा कि अब से 20 साल पहले सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जाते थे, साइकिल कहाँ खड़ी किया करते थे, वहाँ एक स्टैंड हुआ करता था, वही स्टैंड ये चलाया करते थे। और वहाँ पर जो सिनेमा था, अम्बा सिनेमा, पता नहीं सपना सिनेमा क्या नाम था उसका, उसी का जो बुकिंग क्लर्क होता था वो इन्हें 10-20 टिकट दे देता था और फिर उससे उन्हें ब्लैक करके ये थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे। ये अरविंद केजरीवाल के नमूने हैं और सारी मैंने इनकी तारीफ करी थी। संजय सिंह क्या क्या कर चुके हैं और बताता हूँ मैं आपको। पिछली जब इनकी सरकार थी तो एक इनके कानून मंत्री बने थे जितेंद्र कुमार, आपको याद होगा, त्रिनगर विधानसभा सीट से थे वो। और क्या किया था उन्होंने, कानून मंत्री थे और एलएलबी की डिग्री फर्जी, बिहार के पता नहीं नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से फर्जी डिग्री ले आए थे, उसमें जांच हुई, गिरफ्तार किया गया, जेल जाना पड़ा। ऐसे कानून मंत्री थे अरविंद केजरीवाल के। और बताऊं मैं आपको जितेंद्र कुमार के बारे में, जितेंद्र कुमार को इस बार टिकट नहीं मिला। उनकी पत्नी है, नाम नहीं जानता मैं, सुनीता, पता नहीं सुनीता जितेंद्र कुमार क्या नाम है उनका, त्रिनगर से ही वो विधायक हैं। आप जितेंद्र कुमार का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, पत्नी के नाम से ट्वीट करते रहते हैं कि मैंने आज विधायक निधि से ये काम कराया, मैंने आज विधायक निधि से ये काम कराया। पत्नी विधायक है लेकिन आज भी खुद को विधायक के रूप में पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के विधायक कोटे के जितने भी काम हैं उन्हीं का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कारनामे इनके मंत्रियों ने किए हैं। एक और मंत्री का नाम बताऊं, संदीप कुमार, सुल्तानपुरी माजरा के एक विधायक थे पिछली बार की सरकार में। अब तो खैर इन्हें आम आदमी पार्टी में ही नहीं रहे, कुछ अंबेडकर समाज से पता नहीं किसी संगठन से जुड़ गए हैं, दलित वर्ग से आते थे, आजकल दलित नेता बने घूम रहे हैं। संदीप कुमार, इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया था। राशन कार्ड का घोटाला किया था बहुत बड़ा, एक महिला को राशन कार्ड देने के बदले उसका शोषण किया था। एक इनकी सीडी वायरल हो गई थी जिसमें ये एक आपत्तिजनक अवस्था में, नग्न अवस्था में नजर आ रहे थे एक महिला के साथ, और उसके बाद उन्हें हटाना पड़ा था अपनी अरविंद केजरीवाल को, इन्हें पार्टी से ही निकालना पड़ा था। ये इनके नमूने हैं। कमांडो सुरेंद्र, दिल्ली कैंट से पिछली बार इनके विधायक हुआ करते थे, इस बार तो उनका टिकट काट दिया वहाँ से कोई कादियान, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, दूसरे बनाए गए हैं वहाँ से विधायक। कमांडो सुरेंद्र का शराब पीकर हुड़दंग करने का और बवाल मचाने का एक वीडियो वायरल हुआ था और बड़ी बेइज्जती आम आदमी पार्टी की उसे लेकर हुई थी। सोमनाथ भारती को कौन भूल सकता है, मालवीय नगर के विधायक, अभी भी विधायक हैं, पिछली बार भी विधायक थे। और खिड़कीपुर एक्सटेंशन वाला मामला, जहाँ पर नाइजीरिया के और जो बाहर के जो छात्र और महिलाएं और युवक युवतियां रहते थे, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि यहाँ वैश्यावृत्ति चल रही है, ये हो रही है, और खुद ही वहाँ जांच करने के लिए पहुँच गए थे, जिसमें बाद में महिला आयोग ने संज्ञान लिया था कि आप ऐसे किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। यही नहीं, इनकी पत्नी ने इन पर आरोप लगा दिए थे सोमनाथ भारती की कि ये मुझ पर कुत्ते छोड़ देते हैं और मेरा शोषण करते हैं, पता नहीं मारपीट करते हैं मेरे साथ। अब तो कहा जाता है कि सोमनाथ भारती अपनी उन्हीं पत्नी के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नमूने साहब इन्होंने ढूंढ ढूंढ कर राजनीति में उतारे हैं। तो इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से सिफारिश करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को भारत रत्न जरूर दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने भारत की राजनीति में एक से एक नगीने दिए हैं। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का ये गुणगान आप दिल से नहीं लगाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, ट्विटर पर डालिएगा, फेसबुक पर डालिएगा, जिससे कि इसकी रीच बढ़े। और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो डू इट नाउ। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपसे चर्चा होती रहेगी। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, खासतौर से हमारे जो मेंबर्स हैं उनके कमेंट्स तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। मेहुल शाह कह रहे हैं कि नाउ इवन पॉर्न स्टार इज एडिड टू मिक्स ऑफ कॉमिक्स ऑफ आप। रवि राज जी हैं, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए से जुड़ रहे हैं। मेहुल शाह कह रहे हैं कि आप हैज़ बिकम फास्ट फूड वर्जन ऑफ कांग्रेस पार्टी। बढ़िया। और दीप अमीन, अरे आपको भाई जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये हमारे मॉडरेटर हैं, आप सब भी इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं हमारे चैनल में, लगातार एक्टिव रहते हैं। और मेहुल शाह सही कह रहे हैं, केजरीवाल ट्विटर पर एक पोर्न स्टार को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल वो एमी क्या नाम था, और मैंने भी उनको देखा था कि उसमें वो फॉलो कर रहे थे। लेकिन जिस समय
मैंने सोशल मीडिया पर जाकर अरविंद केजरीवाल के अकाउंट को चेक किया ट्विटर पर, तो उस समय पता लगा कि अरविंद केजरीवाल ने उनको अनफॉलो कर दिया था। पता नहीं सही मायनों में वो फॉलो कर रहे थे या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वगैरह खूब वायरल हो रहे हैं, ये बात तो तय है। सुनील चौधरी जी को नमस्कार और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी सभी बहनों, माताओं, सिस्टर्स, बेटियों के लिए। और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने भी ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। और इसी के साथ इजाज़त, शुभ रात्रि, नमस्कार।